हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं राम कथा और राम कथा में आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय। छठा पाठ ये है दंडक वन में 10 वर्ष। आप सब जानते हैं हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे कि भरत वापस अयोध्या लौट चुके थे राम से ये आग्रह करके कि आप हमारे साथ वापस चलिए और अयोध्या नगरी का राजपाट संभालिए। लेकिन राम ने उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता जिस वचन की वजह से उन्होंने प्राण दे दिए तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं कि मैं उन पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष का वनवास छोड़कर वापस अयोध्या जाऊं। तो अब ये शुरू होता है पाठ यहां से कि भरत अयोध्या लौट चुके थे। सभी नगरवासी और उनकी सेना भी उनके साथ चली गई थी। इधर राम पर्णकुटी के बाहर कुछ विचारों में खोए हुए एक शिला पर बैठे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर था। इस वजह से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता था। लेकिन राम अब चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे, जिसकी वजह क्या थी कि लोगों के आना जाना बना रहता और लोग उनसे बार बार प्रश्न पूछते, राजकाज के संबंधी भी अपनी राय मांगते। तो राम को ऐसा लगता था कि यह राजकाज में हस्तक्षेप करने जैसा है। तो जब मैंने राज्य को त्याग दिया तो 14 वर्ष के लिए राज्य को त्यागा हुआ है, तो मैं अब इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं चित्रकूट से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि राम चित्रकूट से दूर क्यों गए। आगे चलते हैं। तीनों वनवासी अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट छोड़ दंडक वन की ओर चले गए। इस वन में राक्षस भी बहुत थे। तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर तो मुनिगण बड़े प्रसन्न हो गए। मुनियों ने राम से कहा कि आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं। जैसे हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करने बैठते हैं, ये यज्ञ में आकर कभी पानी डाल देते हैं, कभी किसी प्रकार से कुछ ऋषियों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी तो ऋषियों को मार के तक खा जाते हैं। तो ये तपस्या भंग करते हैं भांति भांति से। तो लेकिन सीता का मत था कि देखो, अकारण तुम राक्षसों का वध मत करो। लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि राक्षसों का विनाश उचित है। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राम का जन्म क्यों हुआ है। वो पृथ्वी पर राक्षसों की समाप्ति हेतु ही कहा जाता है कि इसीलिए उन्हें शायद ईश्वर ने वन में भेजा था। राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्षों तक स्थान बदल बदल कर दंडक वन में रहे। शरभंग मुनि के आश्रम में तपस्वियों ने ऋषियों के कंकाल दिखाए और राक्षसों के अत्याचारों के बारे में बताया। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई और अगस्त्य मुनि से भेंट करने की उन्हें सलाह दी। मुनि ने राम को बताया कि आप गोदावरी नदी के तट पर चले जाएं, जिसका नाम पंचवटी था। वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं बिताया। तो अब राम जो है वो अंत में कहां पर आ गए हैं? पंचवटी पर आ गए। पंचवटी की तो चर्चा हम सबने खूब अच्छे से सुनी है। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल गिद्ध जटायु मिला, जिसे देखकर सीता बहुत बुरी तरह डर गई। जटायु ने कहा, डरो मत, मैं तो तुम्हारे पिता का मित्र हूं। वन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राम जटायु को प्रणाम करके आगे चल दिए। पंचवटी में लक्ष्मण ने एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई और कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया। इस बीच जो राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम उसका संहार कर देते। वन से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन की बात है कि राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पे मुग्ध होते। तभी क्या हुआ, लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आ गई। उसने राम को देखा तो उसको राम बड़े भाई, वो उन पे मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा तो देखा, अरे मेरा तो बड़ा विकृत चेहरा है, चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियां हैं। वो बूढ़ी थी तो पर वो राम पे
क्योंकि मोहित हो गई थी तो रूप बदलने की कला में माहिर थी, तो उसने तुरंत से बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना लिया और शूर्पणखा राम के पास गई। उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया। बोले, ये जो सीता है, ये जो स्त्री बैठी है, ये मेरी पत्नी है, मेरा तो विवाह हो चुका, तुम ना लक्ष्मण के पास चली जाओ। उसने राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा जानबूझकर। शूर्पणखा ने सही परिचय दिया। उसने कहा, मैं रावण की बहन, रावण और कुंभकर्ण की बहन हूं। और राम के मना करने के बाद वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से कुछ नहीं मिलेगा देवी, तुम ऐसा करो, मैं तो इनका दास हूं, तो तुम्हें भी दासी बन के रहना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, इन्हीं के पास जाओ, ये ही है राजा। तो अब ये कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, वो दोनों भाई ऐसे खेल करने लगे। क्रोध में आकर उसको गुस्सा आ गया शूर्पणखा का। उसने क्या किया, उसने, अच्छा ये स्त्री जो सीता बैठी है, इसके ही वजह से ये मुझे अपनाने से मना कर रहा है। उसने सीता पे जोर से झपट्टा मारा कि मैं इसको मार डालूंगी। लक्ष्मण तत्काल खड़े हुए, उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती बिलखती भागी अपने भाई खरदूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे और शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे। राक्षस राम के सामने नहीं टिक पाए और देखते देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। राम का पराक्रम देख के शूर्पणखा भी चकित हो गई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना लेके आ गया। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े खुद ही गिरकर धरती पर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये सब संकेत बड़े अपशगुन थे। अपशगुन मतलब अच्छे शगुन नहीं हो रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कुछ अमंगल होने वाला है, बुरा होने वाला है। वो रुका नहीं पर आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ और अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई और जो छोटे बड़े राक्षस थे वो भी भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस था जिसका नाम था अकंपन। इसको भी आप प्लीज रेखांकित कीजिए। वह सीधे रावण के पास गया और उसने लंका अधिपति को पूरा विवरण जाके सुनाया। तो ये नाम आता है, ये महत्वपूर्ण नाम है अकंपन, ध्यान रखेंगे। राम कुशल योद्धा है, अकंपन ने बताया उसे, रावण को। उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इनका केवल एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण। तुम सीता का अपहरण कर लो। वो सीता को इतना प्रेम करते हैं कि राम के तो प्राण सीता के बिना वैसे ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट हुई मारीच से, ताड़का के पुत्र मारीच से। ताड़का का वध राम पहले ही कर चुका था, जो मारीच की जो माता थी, मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना लिया, समझाया कि ऐसा करना, पहले उसे मना किया, कहा ऐसा मत करो, सीता का हरण मत करो। ये मतलब समझ लो कि उसका हरण करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात भी मान ली और रावण वापस लंका लौट गया। लेकिन थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका में आई और उसने अपने भाई को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, जब तेरी बहन के साथ ऐसी दुर्गति उसकी की गई तो तेरा बल किसके लायक है, किसी नहीं, तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने रावण को बहुत उकसाया और उसने साथ में यह भी कहा कि मैंने तो वहां जिस सुंदर स्त्री को देखा है, मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, वो तो लंका की शोभा को बढ़ाने योग्य है। अब ये सब सुनकर रावण को फिर से लालच आ गया और रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया तो हुआ था, इसलिए रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच ने कहा, फिर समझाया, आप सीता हरण का विचार छोड़ दो। इस बार रावण ने उसकी एक नहीं सुनी, बोला मेरी मदद करो। मारीच तो जानता था कि मैं राम के सामने अगर पड़ूंगा तो मर ही जाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। तो रावण ने कहा ठीक है, तो तुम अपनी मृत्यु को चुन लो। अगर तुम नहीं जाओगे, राम के सामने हाथों से मरना है या तो मेरे हाथों से मरना है। अगर तुम मेरे
उसमें योजना में वो नहीं दोगे सहयोग तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। हार के मारीच ने सोचा कि इसके हाथों से मरने से अच्छा तो राम के हाथों से सदगति लेना है, और उसने उसका आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट जाकर मारीच ने क्या किया, अपने आप को सोने के हिरण में बदल लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा और रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर। सीता ने जैसे वो हिरण देखा वो उस पर मुग्ध हो गई। उसने राम से कहा कि इसे पकड़ के लाओ। राम ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये जो हिरण है ये सोने का तो कोई हिरण होता ही नहीं, तो ये उसमें कुछ जरूर कोई माया है। लक्ष्मण ने भी यही कहा, लेकिन सीता ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, मुझे यही हिरण चाहिए। राम को ये लगा कि मेरे साथ ये इतने दिनों से प्रवास में रह रही है, जंगल में रह रही है, और कभी इसने अपनी कोई भी इच्छा नहीं मांगी मुझसे, कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये चीज वस्तु चाहिए, तो आज पहली बार मांगा है तो चलो देख लेंगे। तो उन्होंने ये सोचकर वे उसके पीछे चल दिए, पर उन्होंने जाने से पहले लक्ष्मण को बुलाया और आदेश दिया, मेरे आने तक तुम सीता को बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। अब सीता कुटी में थी और लक्ष्मण धनुष लेकर सीता की कुटी के बाहर खड़े हो गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, दंडक वन में 10 वर्ष। ठीक है, तो अब ये मारीच की कथा बहुत रुचिकर है ना, तो बस ये आगे चलेगी। अगले पाठ में 7वें पाठ में हम पढ़ेंगे कि सोने का हिरण आगे क्या करता है। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।